आज मैं जो भी हूँ इन वकीलों की वजह से ही हूँ और मैं जब तक भी रहूँगा और मेरा परिवार भी इस पैसे के हर अधिवक्ता का कर्जदार रहेगा। जो शराब बेचता था जिसके साथ उसको संरक्षक मिला हुआ था, हो सकता है पैसे भी देता हो कि वो किसी कुछ लोगों को एक चैम्बर में जाके एक वकील का सिर फोड़ दिया तो वो ना तो माफ़ी मांगने लायक किसी दरोगा जी ने जब शिकायत करेगी एक वकील ने फ़ोन से तो उसे कहा क्या करना है वकील साहब। अरे वकील साहब तो अपने चैम्बर में आया क्या हमारे पे टाइम किस टाइम 15-20 आदमियों के साथ में पाबंदी लगाई उसे पकड़। अरे वे थाने में तो वहाँ थाने में एक वकील के साथ बदतमीजी करी। मैं उस वकील का श्रीवास्तव जी हैं, जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा कि अपनी सेवा करना सिखाओ, लड़ना भिड़ना का। एक लड़की के चक्कर में एक पुल दो माली हो गए, पिस्टल सबकी एंटी में लगे हुए। 11 बजे से आप वीडियो देख लो उस जगह की। पुलिस अपने काम की चीज दिखाती है, 5 मिनट की या 2 मिनट की, दूध पानी का पानी जिसे फंसाना उसकी। वे पिस्टल विस्टल कहाँ गए जो लिए बैठे थे हमारे नेता हैं वे। तो इसका मतलब यह है जो नेता कहते कि वो सच है। किसी का कैरियर नहीं खराब करने का किसी का अधिकार। और बच्चे थे नेता, उसके बाप को टीचर है वो, मार पीट करके थाने में जा के बैठा दिया। थाने में भी पीट के वीडियो पे दिखा रहे, मेडिकल ला के दे रहे, पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दे रही, अपना प्राइवेट वकील सचिन। आज एक मैंने 3-4 शिकायतें 10-15 शिकायतें कर रखी थी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मुझे आशा है और चेहरे पे मेरे हंसी भी है जिला पंचायत की। एक मैंने कंटेम्प्ट डाल दी थी हाई कोर्ट और आज उसका शायद रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। और टेंशन में वे होंगे जिन्होंने किसी दबाव में आके गलती करी। मेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है जो किसी दबाव में आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर ही तो कर सकें। यदि मैं ईमानदार हूँ तो मेरे लिए तो ऐसी रुड़की ऐसी चंपावत ऐसी। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज फिर से एक बार हम मुलाकात कराने जा रहे हैं संजीव वर्मा जी से। अभी हाल ही में घटना हुई थी वकील के साथ मारपीट की, जो कि शराब माफिया ने वकील के साथ मारपीट की थी। संजीव वर्मा उसमें अहम भूमिका में नजर आए। संजीव वर्मा जी, अभी वकील के साथ मारपीट हुई शराब माफिया के द्वारा, उसमें भी आपने प्रतिक्रिया जाहिर की, क्या वो पूरा मामला था? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बार वकील की, तो वकील मेरा परिवार है। आज मैं जो भी हूँ इन वकीलों की वजह से ही हूँ और मैं जब तक भी रहूँगा और मेरा परिवार भी इस पैसे के हर अधिवक्ता का कर्जदार रहेगा। रही बात जिसके साथ मारपीट हुई वो अकेला था और जो शराब बेचता था उसको संरक्षक मिला हुआ था। हो सकता है पैसे भी देता हो किसी कुछ लोगों को, और हमारे बीच में से भी यानी कुछ अधिवक्ता भी उसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं, वो भी उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो 15-20 आए और एक चैम्बर में जाके एक वकील का सिर फोड़ दिया, तो वो ना तो माफ़ी मांगने लायक और ना हम उसे माफ़ करने वाले, और जो उसको सहायता करेगा हम उसे भी नहीं माफ़ करने वाले। कहा जाता है कि अगर कानून में वकील ना हो तो लड़ाई कानून की नहीं लड़ी जा सकती, और उसी कानून का दूसरा पहलू है पुलिस, कि पुलिस ना हो तो जनता को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो वकील के साथ पुलिस ने इंसाफ क्यों नहीं किया? जब मैं 3-4 दिन बाद गया तो मुझे पता लगा कि किसी दरोगा जी ने जब शिकायत करी एक वकील ने फ़ोन से, तो उसे कहा क्या करना है वकील साहब। अरे वकील साहब तो अपने चैम्बर में आया क्या हमारे पे टाइम किस टाइम हम आवे किस टाइम जाएंगे ये पाबंदी लगाएंगे। अपने आप ये क्या क्या कर रहे, अपनी इस वर्दी को पहन के जिस आदमी की मैं लिख के दे रहा, अगर तो कोई सा तुर्रम खां पुलिस वाला है तो बिना वर्दी के संजीव को चैलेंज कर दे। ये तो होगी बात एक ये, मैं बिना वकील के हूँ, ठीक यार। एक सभ्यता का परिचय दो, आपने वर्दी पहननी, जिम्मेदारी निभाओ, उस वर्दी की इज्जत रखो। कैसे कह दिया कि वकील क्या करना है? अरे वो बताओ, शराब माफिया वहाँ क्या कर रहा था 15-20 आदमियों के साथ में, उसे पकड़। अरे वे थाने में तो वहाँ थाने में एक वकील के साथ बदतमीजी करी। मैं उस वकील का श्रीवास्तव जी हैं, जिंदगी भर कर्जदार रहूँगा कि अपने साथी के लिए वे अकेले थाने में बैठ गए, उन्हें सबको पकड़ के बैठाता। और मैं शायद 3 दिन के लिए रिक्वेस्ट करी थी मैंने भंडारी जी से, शिडकुल एसओ से, और शायद वे आज तीसरा दिन पूरा भी हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे आशा है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि मुझे गुस्सा आवे और मैं वकीलों के लिए किसी कदम को उठाऊं। वैसे आज शाम को मैं एक वकीलों की मीटिंग करूंगा, जो भी उसमें वो होगा। अगर तो मुझे भूख हड़ताल में बैठना पड़ा वो भी बैठूँगा, पद यात्रा करनी पड़ी वो भी बैठूँगा।
हर वो काम करूँगा एक वकीलों की इज्जत के लिए जो कोई सोच नहीं सकता। और मेरी लड़ाई किससे हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं एक दिन का जिंदा रहना पसंद संजीव वर्मा करूँगा। जी, ये तो बात रही वकीलों की, लेकिन अभी एक मामला रुड़की के अंदर भी हुआ था, बच्चों का झगड़ा, जिसमें भी आपकी प्रतिक्रिया देखी जाए तो सबसे अहम भूमिका आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि युवा नेता एक शब्द आया, कुछ नेता अपने से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कुछ लोगों को, लड़कों को संरक्षण देते हैं और वे गलत कार्य करने लगते हैं। तो यदि युवा नेता बना रहे तो उसे संस्कार सिखाओ, समाज की सेवा करना सिखाओ। लड़ना भिड़ना का है, एक लड़की के चक्कर में एक फूल दो माली हो गए। पिस्टल सबकी एंटी में लगे हुए, 11 बजे से आप वीडियो देख लो उस जगह की। पुलिस अपने काम की चीज़ दिखाती है, 5 मिनट की या 2 मिनट की, जहाज जिसे फंसाना उसकी। अरे पूरी निकाल लो, जो सच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वे पिस्टल विस्टल कहाँ गए जो लिए बैठे थे हमारे नेता हैं वे? तो इसका मतलब यह है जो नेता कह देंगे वो सच है। किसी का कैरियर नहीं खराब करने का किसी का अधिकार। और बच्चे थे इन नेताओं को, जो जिसका भी उन्हें उनके सिर पे हाथ है, उन्हें बीच में बढ़ के फैसला करवाना चाहिए था, न कि 307 बढ़वानी चाहिए थी। पुलिस एप्लीकेशन दे, एक लड़के की जमानत होगी, उसके बाप को टीचर है वो, मार पीट करके थाने में ला के बैठा दिया। थाने में भी पीट के वीडियो पे दिखा रहे, मेडिकल ला के दे रहे, पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दे रही, अपना प्राइवेट वकील खड़ा कर दिया। उससे ही पता लग रहा कि मिली भगत से हो रहा बेल कैंसिलेशन को। हालांकि कैंसिल नहीं हुई, ऑर्डर कैंसिल हो गया, रिवीजन में जाएंगे। अगर जो जाएंगे तो कहीं भी तक जाओ, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन बच्चों के कैरियर के लिए अगर जो कोई अपने आप को खुदा बनेगा, चाहे कोई नेता हो चाहे अभिनेता हो, मैं बीच में बढ़ूँगा और मैं माफ़ करने के मूड में हूँ। मुझे ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, क्यों पुलिस जो है नेताओं के दबाव में आ जाती है, क्यों अपने कर्तव्यों को भूल जाती है? क्या ये कारण है कि पुलिस जो है अपनी भूमिका से मुकदर्श हो जाती है? पुलिस ही नहीं, शासन प्रशासन दोनों की बात करो, ऐसा नहीं है, मजबूरी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अधिकारी मान लो या कोई भी खुद करप्ट है और अपने बचाव के लिए वे गुलाम बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं मजबूरी में कि बच्चों को भी ध्यान रखना, भाई पारिवारिक स्थिति भी है। हर कुछ ईमानदार है पर समझौते करने पड़ते हैं। तो तीनों चारों कैटेगरी है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ईमानदार भी हैं, बहुत अच्छे ईमानदार भी हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पे आपराधिक किस्म के मुकदमे लग गए या जेल चले गए या किसी ने पैसे देकर रुकवा रखा है पेंडिंग, उन लोगों को चार्ज नहीं मिलना चाहिए। और अगर जब मिले भी तो सजा के रूप में मिले, ऐसी जगह मिले जहाँ वे धूम पी सके, वहाँ कोई काम ना हो। पहाड़ बहुत बड़ा है। लेकिन आज की डेट में हमारे हरिद्वार जिले में कई ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक किस्म के मुकदमे या तो पैसे दे के उन्होंने किसी तरीके से ख़त्म करवा लिया लाइसेंस से, या पेंडिंग डाल रख के या वकील को पैसे भेज दें कि चुप हो जा, अभी लगवाइए ना। ऐसा भी है, मेरी नॉलेज में है। कभी बात कभी आई है, हालांकि मैं नाम नहीं खोलना चाहता। लेकिन अगर जो सोचते हैं कि हम वर्दी पहन के खुदा बन गए या किसी कुर्सी पे बैठ के खुदा बन गए, वो उनकी गलती है। आज भी मैंने 3-4 शिकायतें, 10-15 शिकायतें कर रखी थी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और प्रधानी की और जिला पंचायत की। 2-2.5 साल पहले की बात है, आज तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पे मैं 2.5 साल से लड़ रहा। आज शायद मुझे आशा है और चेहरे पे मेरे हंसी भी है कि मैंने कंटेम्प्ट डाल दी थी हाई कोर्ट, और आज उसका शायद रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। और टेंशन में वे होंगे जिन्होंने किसी दबाव में आके गलती करी। मेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है जो किसी दबाव में आया। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र ही तो कर सकें। यदि मैं ईमानदार हूँ तो मेरे लिए तो ऐसी रुड़की, ऐसी चंपावत, ऐसे ही पिथौरागढ़। डरना क्या किसी से? अपनी शर्तों पे जियो, अपने सम्मान के लिए जियो, अपना चेहरा दिखाओ कि ऐसा भी होना चाहिए। युवा पीढ़ी पे मैसेज जावे। क्या अंगूठा टेक नेताओं के गुलाम बनने की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे नहीं है आधे, तो गुलामी उनकी करनी पड़ रही जो बिल्कुल पढ़े लिखे। आपने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या कारण है कि नाम नहीं ले पा रहे हैं आप? ऐसा मैं बेइज्जती भी नहीं करना चाहता, मेरी दोस्ती भी है, लेकिन समझने वाला तो समझ। फेसबुक उठाए तो बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट भी डालते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें भी डालते हैं। ये तो सभी को पता है, पूरे रुड़की को पता है, पूरे जिले को पता है। नहीं, मैं अपने दिल का जो दर्द है लोगों को जो आते हैं उनके दर्द को रात शाम के टाइम लिख दूं, और लोग उसे पढ़ते भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि
वो मैसेज भी जाता है, कुछ मुझे डिलीट भी कर दो, सिफारिश भी आ जा, लेकिन उसमें सुधार हो जा, तो वो मैं मैसेज इसलिए करता हूँ कि ताकि वो सुधार हो। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, समझौता सबसे बड़ी चीज़ है, मैं भी समझौता कर लूँ। अभी आपने कंटेम्प्ट की बात की है कि 2.5 साल से आप केस लड़ रहे हैं बिल्डा का सचिन प्रधान के खिलाफ। उसमें आज आपने कहा है कि मुझे खुशी हो रही है, हंसी भी है। क्या वो खुशी मिलने वाली है आपको? देखो, कोर्ट में है नथानी जी के यहाँ थी। अब मेरे ख्याल में 2 या 2:30 बजे के बीच में लगभग एसडीएम साहब को पेश किया गया है। 6 महीने का टाइम दिया था इन्होंने 6 महीने में कुछ किया नहीं। मैंने 10 महीने बाद में कंटेम्प्ट डाल ली और आज उसकी सुबह हुई हियरिंग, तो फिर उनसे जवाब मांगा गया। इन्होंने गोलमोल दे दिया कि मैंने रिपोर्ट जो है डीएम साहब को बना के भेज दी, जबकि ये खुद उसकी प्रधानी को छीन सकते थे। गबन के केस में जिसने गबन कर लिया उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। अब परेशान है। मैंने तो ये भी सुना कि वो 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करता फिर रहा था कई दिन से गांव में कि मुझे कहीं देने। अब वो कौन आदमी किसे देने थे, कौन उसे बचाता, मैं नहीं जानता इस बारे में। ठीक, एक पब्लिक को सिर्फ एक न्यायपालिका बची हुई है। अगर जो सही वकील उसको मिल गए तो न्यायपालिका में एक इंसाफ मिलना है, ये बची हुई है। नहीं तो नेताओं ने, शासन प्रशासन ने बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है पब्लिक का। अच्छा, नेताओं का बुरे हाल की तो बात बोल रहे हैं आप भी तो एडवोकेट तो हैं ही, लेकिन साथ ही नेता भी बन गए। आपने चुनाव भी लड़ा मेयर का, आपकी बहन ने लड़वाया, आपने सूत्रधार आप ही थे, और अभी 2027 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो नेता की कैटेगरी में तो आप भी आ गए ना। नहीं, अगर जो आप कहोगे 2027 की तैयारी कर रहा तो लोग सोचेंगे कि मैं इसी एक सूत्र कह रहे हैं, रुड़की की बहुत सारी जनता कह रही है कि संजीव वर्मा को आगे आना चाहिए 2027 में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके भी मुंह से कई बार निकला है कि तैयारी कर रहा हूँ, और रुड़की की जनता भी बोल रही है। अभी तो पहले ही कर्जा नहीं उतरा यार, कहाँ लड़ लूँगा 27 का। एक चुनाव लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगा यदि किसी पार्टी से लड़वा तो 10-15 करोड़ रुपए चाहिए। और रही बात यदि जनता कह रही तो जनता लड़वा लेगी, मैं लड़ लूँगा, लेकिन मैं अपने आप को बदलने का नहीं, जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। पर अब के जनता से मैं ये जरूर कहूँगा कि लड़ तो लूँगा मैं तुम्हारे लिए, पर कर्जा ना होने देना। कर्जा उतारने में बड़ा टाइम लगता है, जब फोन बजता है ना तो बुखार चढ़ जाए। कर्जे की बात से चलते चलते एक लास्ट सवाल संजीव वर्मा जी से, कि संजीव वर्मा बोलते हैं कि मैं अपने जितने भी केस हैं अधिकतर फ्री लड़ता हूँ, तो फिर ये कर्जा क्यों नहीं हो पाता है? और अभी भी आप बोल रहे हैं कि कर्जा नहीं होने दूंगा, ये कहाँ से आपकी आय आ रही है? देखो, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं सारे फ्री में लड़ूँ। मैंने ये कहा गरीब आदमी का जायज़ बात है तो मैं फ्री में लड़ता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो है सारे गरीब मेरे हिस्से में थोड़ी हैं। ये बात ठीक है कि 90-95% गरीब है और 5% हैं, उनसे मेरी काम चल जा। और मैं सच में फीस भी मांगता नहीं, मैं दूसरे की थाली देखता हूँ, जो वो मेरी औकात, मेरी कीमत क्या लगावे तो उनमें से कुछ दे जाए। कल भी मुझे एक बेचारा, मैं सोच रहा था 50,000 रुपये देंगे, वो 1 लाख रुपये देंगे। तो अपना काम करने का स्टाइल है। और कुछ लोग सही भी हैं जिसका, वकील हो या कोई भी हो, शासन प्रशासन से ज़्यादा नहीं देर तक लड़ सकता है। और संजीव वर्मा की अगर जो हम बात करें, सभी केसों में कूद जाते हैं, लेकिन संजीव वर्मा के केस में भी कोई कूदने को तैयार है? ये मेरा केस कौन सा है? मेरे बच्चे हैं, मैं दूसरा, और ये सारा परिवार है, मेरे दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, आम पब्लिक भी है। ऐसा नहीं है, जिस दिन कदम रखूँगा, यदि कभी एक कदम रख दिया तो शायद भीड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं वाकई में कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाऊँगा। इस जो आज की डेट में चल रहा है शासन प्रशासन का रवैया, उसके खिलाफ मैं कोई ना कोई कदम अवश्य उठाऊँगा। रही बात मैं बदलने का, नहीं, मैं ऐसा ही रहूँगा जैसा हूँ। और जो गलत होगा और मेरे तक आ गया तो भाई मैं पीछे पड़ूंगा, और नहीं तो कौन क्या कर रहा मुझे कोई लेना देना नहीं है। रही बात युवा पीढ़ी की, उनके लिए मैं बिना बुलाए भी आ जाऊंगा। अब मुझे पता लगा कि कुछ अप्रोच लग रही, थाने पे दबाव है, धारा बढ़ा दो तो कोर्ट से तो उनका काम चला नहीं। रही बात, एक बार उन नेताओं से भी बात कर लो, मुझे मिलने, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी बीजेपी से दुश्मनी, ना मेरी कांग्रेस से। कांग्रेस को अपना हाल, कांग्रेस ने भी अपने टाइम में कोई कमी नहीं छोड़ दी थी, लेकिन अब दर्द हो रहा उनके जो नैनीताल में हुआ। अगर जो आपके दर्द हो रहा है तो उस दर्द को याद रखो, खुद ना करो, आगे के लिए सबक, दूसरों को सुधारो। तो अपना तो यही फंडा है। रही बात, जितने दिन की ज़िंदगी है इसी स्टाइल में जी जाएगी, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं, ना किसी से दबाव की। और आवाज़ ये बुलंद हुई है क्योंकि आज की डेट में मैं अपने बच्चों के से खुश हूँ
और मेरी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे बच्चे परिपूर्ण पूरी पक्व हैं। आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे हम, एक पत्रकार हैं, 6 चैनल हैं, छोटे ही हैं, पोर्टल हैं, उन पे मानहानि का नोटिस आया है होटल राजमहल के उसमें, तो उस पर क्या कहेंगे कि वो नोटिस सही है या गलत है? नहीं, नोटिस एक समाधान नहीं है। रेड डली, गलत काम होते हुए पकड़ा गया। अपनी गलती को स्वीकार करके किसी को डराने की बजाय, पत्रकार है, पत्रकार अगर जो कुछ गलत हो रहा है तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए, समाज को पता लगना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। मैं गलत करूँ, मेरी भी वीडियो बनाऊँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कभी नोटिस नहीं देने का, गलती मान लूँगा, जाके एक्सेप्ट करूँगा, और उससे बढ़िया कोई समाधान नहीं है। भिड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, चढ़ाई में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने उनसे भी यही कहा था कि यदि कोई गलती हुई जाने अनजाने में या किसी मजबूरी बस, तो अपनी नोटिस क्या समाधान है, जाके बात कर ले। नहीं कहा भाई गलती होगी, सॉरी आगे से नहीं होने की। बताओ मानहानि क्या है? अरे उनने क्या मानहानि कर दी? ये तो एक है, चल रहा है सिस्टम, लोग बाग दबाव को। कोई सोचने लगे कि मैं बदमाश हूँ तो वो गलत बात है। बदमाश कोई नहीं है, कॉमन मैन से आदमी, खतरनाक आदमी कोई नहीं है। यदि वो अपनी पर आ गया तो किसी को भी झुका देगा। तो इसलिए समाज में रह रहे, समाज के हित की बात सोचनी चाहिए, और अपनी युवा पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने कहा है कि कॉमन मैन बन के रहो, क्योंकि कॉमन मैन अगर जो अपनी पे आ जाता है तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। साथ ही युवा पीढ़ी के लिए तत्पर रहो। और संजीव वर्मा जी के बारे में आप सभी जानते हो कि संजीव वर्मा जी, जिनके पास पैसे नहीं होते केस करने के लिए, लड़ने के लिए, और जिनके केस में लगता है कि इन्हें कि ये नाजायज़ हो रहे हैं, तो उनके फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, और भी आगे मुलाकात करवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।